इसका गाना बंद कर दें, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। अताउल्लाह खान ईसा खिलवी के साथ सफ़र करने वाले शख्स ने जब ये कहा तो अताउल्लाह खान ईसा खिलवी ने क्या जवाब दिया। दिलचस्प वाक़ये की मुकम्मल तफसील जानिए इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टार पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ फरामोश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार पॉइंट। पाकिस्तान में गुलकारी का एक बहुत बड़ा नाम अताउल्लाह खान ईसा खिलवी, जिन्हें लोग प्यार से लाला के नाम से भी पुकारते हैं। अताउल्लाह खान ईसा खिलवी ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी ज़िंदगी का सबसे दिलचस्प वाक़या सुनाते हुए बताया कि वो एक बार लाहौर से वापस अपने आबाई इलाका ईसा खेल की तरफ आ रहे थे। वो लाहौर से बरास्ता जीटी रोड अपने सफ़र की तरफ गामज़न थे। उनका ख्याल था कि वो इस्लामाबाद से होते हुए ईसा खेल जाएंगे। जब वो लाहौर से रवाना हुए तो रात काफ़ी बीत चुकी थी। उनकी बेगम भी उनके साथ थी। वो जब लाहौर से बाहर निकले तो एक गाड़ी जीटी रोड पर खड़ी थी। गाड़ी वाले ने हमें रुकने का इशारा किया। चूँकि रात का वक्त था तो मेरी बीवी ने कहा कि गाड़ी मत रोकें, हो सकता है डाकू हूँ, मगर मैंने सोचा हो सकता है इनको कोई मसला हो, इसलिए बीवी के रोकने के बावजूद मैंने गाड़ी रोक दी। तो एक शख्स मेरे पास आया। उसने कहा कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। मेरे साथ 2 और बंदे हैं जिन्होंने इस्लामाबाद जाना है और उनका सुबह तक इस्लामाबाद पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों को अपने साथ बिठा लें तो आपकी मेहरबानी होगी। अताउल्लाह खान कहते हैं कि मैंने उनको अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। अब गाड़ी में आगे मैं और मेरी बेगम बैठे थे और पीछे वो दोनों शख्स। न उन्होंने मुझे पहचाना न मैंने उनको अपना तारुफ कराया। कुछ सफ़र करने के बाद मैंने अपने गानों की कैसेट लगा दी। जैसे ही मैंने कैसेट लगाई तो पीछे बैठे एक शख्स ने मुझसे मुखातिब होकर कहा कि ये किसकी कैसेट लगा दी आपने, ना तो इसे मौसीकी का पता है और ना ही इसकी कोई आवाज़ अच्छी है। ये शख्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही मैं इसके गाने सुनता हूँ। इसके गाने बंद कर दें और कोई कैसेट लगाएं। अताउल्लाह खान कहते हैं कि मैंने अपने गाने की कैसेट बंद कर दी। जब हम गोजर खान के करीब पहुँचे तो सुबह हो रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, गाड़ी किसी होटल पर रोक दें, हम भी चाय पीते हैं और आप भी चाय पी लें। मैंने गाड़ी एक होटल पर रोक दी। वो दोनों जाकर टेबल पर बैठ गए और चाय का आर्डर दिया। जब मैं गाड़ी से उतरकर उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे पहचान लिया और कहने लगे, सर आप कितना अच्छा गाते हैं, क्या आवाज़ है आपकी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पता है मैं कितना अच्छा गाता हूं और आप मुझे कितना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि आज भी वो ये वाक़या याद करके हंस पड़ते हैं।